हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं केमिस्ट्री के। ये केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द आइडेंटिफाई द प्यूरिन बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में न्यूक्लिक अम्लों के प्यूरिन छात्र की पहचान कीजिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडेनिन। एडेनिन ग्वानिन जो है वो प्यूरिन है और साइटोसिन थाइमिन वो पिरिमिडिन क्षार होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। द बेसेस इन न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड टू अ पेंटेज शुगर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब न्यूक्लियोटाइड में बेस एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा एक पेंटोज शुगर से जुड़े होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाटसन एंड क्रिक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर दी फॉलोइंग शुगर्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा डीएनए में पाई जाती है। तो ये सब आप लोग को पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीऑक्सीराइबोस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इन नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, मतलब डीएनए में निम्नलिखित में कौन सा आधार मौजूद नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट pyrimidine बेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्वानिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब न्यूक्लियोसाइड बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्यूरिन प्लस पेंटोस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ आरएनए, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का घटक नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थाइमिन। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में इसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, मतलब न्यूक्लिक एसिड का निर्माण खंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए प्रतिकृति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बंधन टूट जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर इन वन फुल टर्न ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स, मतलब डीएनए हेलिक्स के एक पूर्ण मोड़ में कितने बेस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर होगा वो होगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस कंटेन 2 कीटो ग्रुप, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थाइमिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, मतलब कौन सी शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीटा डी राइबोस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अटैचमेंट बिटवीन द बेस एंड शुगर इन अ न्यूक्लियोटाइड इज थ्रू, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में क्षार और चीनी के बीच जुड़ाव होता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द कम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर एटीजीसी सीजीएटीसी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन बेसिस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन क्षार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्वानिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, मतलब न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, मतलब डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीऑक्सीराइबोस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीएनए में अनुपस्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडेनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब एडेनोसिन किसका उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्यूरिन बेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकर्स इन, मतलब डीएनए की हेलिक्स संरचना होती है तो वो होती है राइट साइड ऑफ हेलिक्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर इज फाउंड इन, मतलब डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीएनए। इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज स्टेबल, मतलब डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना स्थिर होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बेस कम्स इज प्लेस ऑफ थायमिन इन आरएनए, मतलब आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूरेसिल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन बेसेस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन बेस है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्वानिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, मतलब न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में कौन सा प्यूरिन पाया जाता है, मतलब डीएनए में विच प्यूरिन्स आर फाउंड इन डीएनए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्वानिन एंड एडेनिन। वेयर इज डीएनए मोस्टली फाउंड, मतलब डीएनए सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइटोकांड्रिया एंड न्यूक्लियस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोस शुगर इज, मतलब राइबोस शर्करा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेंटोस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स में होता है, मतलब न्यूक्लियोसाइड्स कंटेन तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेस प्लस शुगर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब निम्नलिखित वैज्ञानिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी। तो जो वाटसन एंड क्रिक जो थे वो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन आर लिंक्ड, मतलब प्यूरिन और पिरिमिडिन किसके द्वारा जुड़े रहते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ, मतलब न्यूक्लिक एसिड किसका बहुलक है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज हेल्पफुल, मतलब न्यूक्लिक अम्ल सहायक है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेंजेस इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स, मतलब न्यूक्लिक अम्लों की भाषा को प्रोटीन की भाषा में बदल जाती है तो उसको क्या कहते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुवादन या ट्रांसलेशन। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कन्वर्गा एंड ओका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। द एसिड इज फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फास्फोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी बोथ दी एबव, मतलब प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ, मतलब न्यूक्लियोटाइड पूर्ण हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा और साइक्लिक बेस पेंटोज और फॉस्फेट आयन, मतलब ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन बेस, मतलब डीएनए बेस में नहीं होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूरेसिल। ये जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। एंजाइम हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कौन सा एंजाइम प्रतिलेखन में मदद करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोमर ऑफ एमएनए इज, मतलब एमएनए का मोनोमर है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।